चीजों के बारे में बताएगा जो आपके लिए, जो आज का सिनेरियो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाई डू वी फॉल इल, हाँ बीमार क्यों पड़ते हैं हम। तो आजकल तो बीमारियां आसपास इतनी मंडरा रही हैं, आप देख ही सकते हैं। हम बीमार क्यों पड़ते हैं, बीमारी का पूरा रिलेशनशिप किस चीज से है, कई चीजों से होता है। तो हम जब बीमारी के बारे में पढ़ते हैं तो हमें दो चीजों को साइड बाय साइड पढ़ना पड़ता है, एक हेल्थ और दूसरा हाइजीन। क्या मैं सही बोल रही हूँ? यस मैम। हमारी हेल्थ का हमारे हाइजीन से एक गहरा नाता है। तो व्हाई डू वी फॉल इल में हम यही पढ़ेंगे कि हेल्थ क्या है, किस चीज को हम, ये किसको हम हेल्दी बोले। हाँ, तो जस्ट लुक ऑन टू द स्क्रीन दैट हेल्दी किसे कहें। जैसे अभी मैं यहाँ बैठी हूँ और आपको पढ़ा रही हूँ। जब मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो क्या मैं अपने फुल पोटेंशियल के साथ पूरे मन से, लगन से, जो मेरा 100% है वो दे रही हूँ, दे पा रही हूँ? क्या मैं फिजिकली हेल्दी हूँ? क्या मैं फिजिकली हेल्दी दिख रही हूँ? बीमार तो नहीं दिख रही किसी को? नो मैम। नो मैम। तो मैं फिजिकली हेल्दी दिख रही हूँ, नो ठीक है? मैम। हाँ, तो फिजिकल हेल्थ तो हमको दिख जाती है ना। कोई छींक रहा है, खांस रहा है, गला ऐसा हो रहा है, क्या बात तेरी तबीयत ठीक नहीं है, चलो ठीक है। लेकिन मान लो कोई फिजिकली फिट है लेकिन आज उसका मूड खराब है ना। मान लो विदित की मम्मी ने आज उसको डांट लगा दी, हाँ ज्यादा खेल रहा था मतलब फोन पर, तो विदित की मम्मी ने उसे डांट लगा दी। अब विदित जो है उसको आज अच्छा नहीं लग रहा, तो आज जब मैं पढ़ा रही हूँ तो उसका मन कम लग रहा है, उसका मन बार बार भटक रहा है। तो क्या विदित ये डिस्ट्रैक्शन तुम्हें तुम्हारे 100% पोटेंशियल को अचीव करने दे रहा है? नो मैम। दिस इज इट। तो जब हम किसी भी तरह से पूरी तरह से फिट नहीं है, यानी शारीरिक रूप से फिजिकली, मानसिक रूप से मेंटली, और तीसरा आता है सोशली। सोशल हेल्थ के लिए चलो मैं एक एग्जांपल देती हूँ। एक काम करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हैं। एक नया बच्चा क्लास में आता है, हाँ स्कूल में एक नया बच्चा आया आपकी क्लास। ये जो नया बच्चा है देखने में काफी मोटा है और बहुत अच्छा भी नहीं दिखता है। तो आप लोग इसके बारे में अपने आप ही कुछ नई assumptions बना लेते हो। ये बच्चा जो है जब क्लास में आता है तो कोई भी इसको अपने पास बैठाने के लिए इंटरेस्ट नहीं दिखाता, उससे बातचीत नहीं करता। एक तो वो बच्चा नया है, दूसरा उस बच्चे से कोई बातचीत नहीं कर रहा, इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा, थोड़ा सा उसके लिए डिसइंटरेस्ट दिखा रहा है। तो आपको क्या लगता है, क्या ये बच्चा पूरे लगन से पढ़ पाएगा क्लास में आसानी से? नो मैम। नहीं। जब ये घर जाएगा वापस तो घर पर इसके पेरेंट्स इससे पूछेंगे कि कैसा रहा स्कूल, तो ठीक रहा, और वो शायद बहाने बनाए, मेरे को स्कूल नहीं जाना है, मन नहीं लग रहा, अच्छा नहीं लग रहा आज, ऐसे करके बहाने बना सकता है। व्हाट डू यू से, ऐसा हो सकता है क्या? यस मैम। बहुत पॉसिबल, बहुत पॉसिबल है ना। एक और इसी में सिचुएशन में ऐड कर देते हैं। मान लो आपको ये पता लगा, जैसे आजकल हो रहा है, आपको ये पता लगा कि ये जो बच्चा है इसकी फैमिली में कोई कोरोना पॉजिटिव निकला है, ठीक है? तो आपने क्या करा, उससे बातचीत छोड़ दी। मैंने अभी बहुत सुना है ऐसा लोग कर रहे हैं कि कोई कोरोना पॉजिटिव निकल रहा है तो लोग उसको सोशली ना डिस्कार्ड कर दे रहे हैं। मतलब हम बात नहीं करेंगे, चीत नहीं करेंगे, भैया दूर रहेंगे, क्योंकि इसको तो कोरोना हो चुका है, तो हो चुका है, वो ठीक हो भी गया है, लेकिन हम उसको सोशली बाइकआउट कर रहे हैं। तो अगर हम, मैन इज अ सोशल एनिमल, हम सोसाइटी में रहते हैं, सोसाइटी में ग्रुप में खुश रहते हैं, तो अगर किसी को जबरदस्ती आप अपनी सोसाइटी से बॉयकॉट कर देते हो, उससे बोलते नहीं हो, बातचीत नहीं करते हो, तो क्या आपको लगता है ये उस व्यक्ति के लिए, उसकी हेल्थ के लिए नुकसानदेह है, डैमेजिंग है? डैमेजिंग है, ये एक्चुअली बहुत डैमेजिंग है। तो जब हम हेल्थ की बात करते हैं तो हम हेल्थ को कैसे समझते हैं? हेल्थ का मतलब है एक ऐसी कंडीशन जब सभी ऑर्गेनिजम्स जो हैं पूरी तरह से फिजिकल, मेंटली और सोशली ठीक है, यानी शारीरिक रूप से सब बीमारियों से दूर है, मानसिक रूप से किसी भी प्रॉब्लम से ग्रसित नहीं है, और सामाजिक रूप से उनका कोई बहिष्कार नहीं करा गया, समाज में वो घुले मिले हुए हैं। इन तीनों स्टेट्स पर खरे उतरने पर ही हम पूरी तरह से हेल्दी कहलाएंगे। तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मानकों
स्टैंडर्ड्स के अनुसार आप हेल्दी तब है जब आप इन तीनों एस्पेक्ट्स और स्टैंडर्ड्स पर खरे उतर। समझ आया क्या ये मेरा बात? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ऐसा होना कि कई बार हमारा मन नहीं है स्कूल जाने का, आज मेरा मन नहीं है, तो ये जो मन होता है मतलब मैं मेंटली किसी वजह से परेशान हूं या कोई और बात है जिसकी वजह से मैं फिट और हेल्दी महसूस नहीं कर रही। और इसके उलट दूसरा दिन लेते हैं कि मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, कोई बहुत अच्छी बात हुई है घर में जिससे मैं फिजिकली फिट तो थी, मेंटली भी बहुत अच्छा फील कर रही हूँ, तो मैं अपना 100% परफॉर्म करूंगी, है ना? तो सभी ऑर्गेनिजम्स ऑप्टिमम हेल्थ और जीरो हेल्थ के बीच में लाई करते हैं। तो मेडिकल फील्ड में हेल्थ को क्या कहते हैं? हेल्थ एक ऑर्गेनिज्म की कैपेबिलिटी है कि वो कैसे अपने आसपास के चैलेंजेस को रिस्पॉन्ड करे और चैलेंजेस को रिस्पॉन्ड करते हुए अपने बैलेंस के स्टेट को ना गवाएं, है ना? ये बड़ा चैलेंजिंग टास्क है मेरे प्यारे बच्चों। आज जब हम लॉकडाउन में बंद है ना घर में, तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो चैलेंजिंग होती है। घर में मन नहीं लग रहा, फ्रेंड्स नहीं मिल रहे, पूरा टाइम घर में मम्मी पापा हैं जो टोक रहे हैं, रोक रहे हैं, हमारे पास खेलने के लिए फ्रीडम नहीं है। तो ये सारे चैलेंजेस हैं। जब इन चैलेंजेस के लिए आप रिस्पॉन्ड करते हो तो अलग अलग तरीके के करते हो। इशिका, Yes, ma'am. इशिका, जैसे मान लो एक सिचुएशन है, इस सिचुएशन में आप अपने घर में मान लो अपने स्कूल के क्लास के बाद में आप खेल रही थी, खेल रही थी, फोन पर खेल रही, तो आपके पेरेंट्स ने आपको डांट लगा दी कि क्यों हर समय स्क्रीन में देख रहे हो, नहीं देखना है बार बार स्क्रीन में। अब आप रिस्पॉन्ड कैसे करोगी इस सिचुएशन से? ये एक चैलेंज है ना, आपको कोई टोकता है, आप इतने बड़े हो गए हो 9th में, तो बुरा लगता है, तो आप किस तरह से उन्हें क्या बोलोगे बताओ? मैम सॉरी बोल के फोन रख देंगे साइड में। सच में? हाँ मैम। अच्छा, गुड, वेरी गुड कि आप सॉरी बोल के साइड में रख दोगे। लेकिन मान लो कभी आप मूड में नहीं हो ऐसे और खराब से बोल दिया गया, तो ऐसे में आप अपना स्टेट ऑफ बैलेंस गंवा देते हो, गुस्से में आ जाते हो, और वो गुस्सा आपका बैलेंस बिगाड़ देता है, होम्योस्टैटिस बिगाड़ देता है, आपकी बॉडी की पूरी केमिस्ट्री बिगाड़ देता है। तो इस तरह से आप हेल्दी से अनहेल्दी स्टेट में पहुंच जाते हो खुद अपने द्वारा ही। हाँ या ना? हाँ भाई, क्लास 9 ऐसा होता है या नहीं होता? सच्ची बताओ। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, होता है। ma'am. तो बेटा मैं तो आपको एक बात बोलूंगी, ये जो पूरा शरीर है ना भाई, ये तो पूरी एक केमिकल फैक्ट्री है। अब इस केमिकल फैक्ट्री में रिएक्शन चल रहा है, अच्छा खासा ठीक से चल रहा था, गुस्सा आया, टेम्पर लूज करा और वो केमिकल रिएक्शन बदल गया। जब केमिकल रिएक्शन बदल जाएगा तो उसका प्रोडक्ट भी बदल जाएगा, और उसका प्रोडक्ट हमें दिखाई देता है कई रूप से। सर में दर्द हो रहा है, और बुखार सा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, नोजिया फील हो रहा है, वॉमिटिंग सी लग रही है। These are the different kind of conditions or symptoms sometimes which are made or actually proposed by us only, क्योंकि हम अपने स्टेट को, होम्योस्टैटिस को अटेन नहीं कर पाते हैं। तो हमारी बॉडी के फिजिकल रिएक्शंस भी कई बार हमारी मेंटल स्टेट के द्वारा संचालित होते हैं, राइट? हाँ जी, मानोगे कि नहीं मानोगे? अच्छा बताओ सच। Yes, ma'am. Yes, अच्छा, ma'am. बिल्कुल होते हैं, पता है हमारे और आपके। तो इसका मतलब ये है कि ये जो मेरी गाड़ी है, ये जो मेरी लैबोरेटरी है, इसकी जो रिएक्शंस है वो मेरे कंट्रोल में है ना? जैसे मैं गाड़ी चला रही हूँ, तो मेरी गाड़ी जो है उसका स्टेयरिंग व्हील मेरे हाथ में है, तो उस स्टेयरिंग व्हील को ज्यादा लेफ्ट करूंगी तो ज्यादा लेफ्ट ही तो जाएगी गाड़ी, और ज्यादा राइट करूंगी तो ज्यादा राइट जाएगी, है कि नहीं है? उसको बैलेंस में चलाना है, उसको बैलेंस में चलाना है, ठीक है? मुझे गुस्सा आ गया, किसी से बात कर रही थी, गुस्सा आ गया, मैंने गुस्से में ध्यान नहीं दिया, ज्यादा ही मोड़ दी गाड़ी, एक्सीडेंट होना स्वाभाविक है। ऐसे ही एक्सीडेंट हमारी बॉडी के अंदर अक्सर होता रहता है जब हम गुस्सा करते हैं बेवजह, जब हम किसी भी कंडीशन में आपा खो देते हैं, किसी कंडीशन के लिए, किसी चैलेंज के लिए रिस्पॉन्ड करते हुए सोचते नहीं है और तुरंत मतलब एकदम से रिस्पॉन्ड करके पैनिक हो जाते हैं। तो ये सारी चीजों के द्वारा हम अपनी हेल्थ के दुश्मन खुद बनते हैं। इस कंडीशन में जब आज हम इतने सारे हेल्थ के चैलेंजेस से घिरे हुए हैं, तो ये चैलेंज कम से कम इसको एक्सेप्ट करें
और रिस्पॉन्ड करें प्रॉपरली, रिस्पॉन्ड करें बैलेंस्ड मैनर में, सोच के कि जब मैं इसको रिस्पॉन्ड करूंगा या करूंगी तो इसका मेरे ऊपर क्या असर होगा। मेरी केमिकल लेबोरेटरी तो मैंने बिगाड़ दी, हाँ जी, अपनी केमिस्ट्री बिगाड़ने के लिए कौन जिम्मेदार है बताओ? हम खुद। नहीं, ये बात मैं मानती हूँ कि गुस्सा आ सकता है, लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना कि गुस्सा जो आया आपको, उस गुस्से का खामियाजा जिस पे आया उसने तो नहीं भुगता, लेकिन गुस्से का खामियाजा तो आप भुगत रहे हो। अगर आप पे बॉडी का मैकेनिज्म अफेक्ट होता है ना काव्या? यस मैम। तो फिर अगर आप ये बात सोचोगी, इस एंगल से सोचोगी कि मुझे जो गुस्सा आया था, मेरा जो टेम्पर मैंने लूज करा था, उस टेम्पर को लूज करने से सामने वाले का तो कुछ नहीं करा उसने जो मुझको बोला, लेकिन मैंने टेम्पर लूज करके, गुस्सा करके अपना बीपी बढ़ा लिया, अपने हार्ट पर प्रेशर बढ़ा लिया, और मेरे सर में भी दर्द हो गया, और मैं अपना काम नहीं कर पा रही, मुंह लपेट के पड़ी हुई हूँ एक जगह। तो नुकसान किसका हुआ ये बताओ? उसका हुआ कि मेरा हुआ? मैम आपका। मेरा ठीक है, मेरा ही हुआ। तो मतलब ये है कि नुकसान तो उसको होना चाहिए, भाई वो मेरा दुश्मन है, गुस्सा आया था, पर नुकसान तो मैंने अपना करा, दुश्मनी मैंने अपने आप से करी। अब आप ये चेक करो कि ये दुश्मनी हमें अपने आप से करनी चाहिए या नहीं। हम अपने दुश्मन नहीं करनी चाहिए। नहीं, डेफिनेटली एक बात सीखिए, इस लॉकडाउन में हम बहुत सारी बातें सब लोग सीख रहे हैं, ये बात जरूर सीखिए कि हमारा जो फिजिकल चैलेंज है शायद वो छोटा है, पर मेंटल चैलेंज कहीं ज्यादा बड़ा है। आई होप दैट आप लोग सब मेरी बात से अग्री करोगे कि फिजिकल हेल्थ जो है, एक बार को अगर मान लीजिए मैं फिजिकली फिट नहीं महसूस कर रही, आज मान लो मुझे थोड़ा बुखार हो रहा है, लेकिन आज मैं मेंटली बड़ी खुश हूँ, आई एम वेरी हैप्पी विथ समथिंग, राइट? तो मैं उस बुखार में भी शायद काम कर जाऊंगी, उस बुखार में भी खुश रहूंगी। लेकिन अगर मैं फिजिकली फिट हूँ और मेंटली मैंने अपने आप को ठीक से संभाला नहीं है, तो रिवर्स हो जाएगा। शायद मुझे बुखार ही आ जाए, शायद मेरी बॉडी सिम्टम्स दिखाने लग जाए और मैं हेल्दी फील ना करूं। तो ये हम कई चीजें हेल्थ के द्वारा समझे कि हेल्थ ट्रूली क्या है। हेल्थ का मतलब केवल किसी डिजीज से फ्री होना नहीं। नाउ लेट्स कम ऑन टू द टर्म दैट इज कॉल्ड ह्यूमन डिजीज। डिजीज बनाए dis-ease, when I am not at ease, you know, I'm not easy. Let's say that I am sitting over here and I'm having back pain, right? So when I'm sitting on this chair, then I'm constantly feeling a nagging pain at the back, and that's why I'm not at ease. When I'm not at ease, then I am yes class डिसीज। I'm not at ease, मैं comfortable नहीं हूँ, तो मैं क्या हूँ? Disease. I am diseased, right? So disease is not at ease. Disease का मतलब है मेरी बॉडी के ऑर्गन जो है वो ठीक से काम नहीं कर रहे, कुछ गड़बड़ है, malfunctioning of the body organs, right? That may be out of any reason, many reasons can be there, right? So it may affect my health seriously or severely. So diseases क्या है? कोई भी ऐसी अवस्था जब मेरी बॉडी 100% ठीक से काम नहीं कर रही है, कुछ गड़बड़ है। हाँ कुशाग्र बताओ बेटा। Ma'am, nothing. Your voice was freezing. All right. Is Ma'am, it now okay it is fine. now? Yes, ma'am. Now it's fine. Clear. It's okay now, guys? Am I audible to everyone? Yes, ma'am. Great. Yes, ma'am. Great. Now let's come on to very, very important classification of diseases. Types of diseases. हम डिजीजेस को बिल्कुल पहले नंबर पर दो कैटेगरीज में मोटे तौर पे बांट देते हैं। तो अगर मैं यहाँ डिजीज लिखूं तो डिजीज को यहाँ पे पहले देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ डिजीजेस हैं दो प्रकार। एक पहली कैटेगरी को बोले हम कॉन्जेनाइटल। कॉन्जेनाइटल मतलब जन्मजात बीमारियां। सुने हो जन्मजात बीमारियां? yes, जैसे कोई बच्चा जन्म से अंधा है ना, किसी को बचपन से दिल में छेद है ना, ऐसे कई जेनेटिक डिजीज होते हैं। हीमोफीलिया है, जैसे कि ब्रिटेन की रॉयल फैमिली है, सुना है क्या? ब्रिटेन की जो रॉयल फैमिली है उनकी फैमिली में हीमोफीलिया ब्लीडर्स डिजीज है। तो ब्लीडर्स डिजीज में क्या होता है कि जो ब्लड होता है वो क्लॉट नहीं कर पाता, और क्योंकि वो क्लॉट नहीं कर पाता इसलिए अगर कोई कट लगता है तो ऐसे में उसको अगर टाइम से रोका ना जाए तो वो जानलेवा साबित हो सकता है।
तो ये एक कॉन्जेनाइटल डिजीज है जो ब्रिटेन की रॉयल फैमिली में पाया जाता है, यानी जन्मजात बीमारी। अब भाई जन्मजात का तो कुछ नहीं कर सकते, सीधी बात। हम जिसकी बात करें वो है नॉन कंजेनाइटल। नॉन कंजेनाइटल का मतलब है जो जन्मजात बीमारियां नहीं। पहले बताओ इतनी बात समझ आई क्या? कंजेनाइटल समझ में आया? Yes, Yes. ma'am. तो कंजेनाइटल का मतलब है जो जन्मजात बीमारी है, जो बेटा विरासत में मिलती। तो लोगों को विरासत में जमीन मिलती है, पैसे मिलते हैं, रुपये पैसे मिलते हैं, किसी को बीमारी मिलती है ना? तो बाकी की चीजें लेते हैं तो कंजेनाइटल डिजीज भी लेना पड़ेगा। कंजेनाइटल डिजीजेस, so diseases which pass from one generation to another generation genetically. These are the most of the genetic diseases like this. So congenital diseases, they pass from one generation to another generation, right? And we cannot do anything in this. Clear? Yes, ma'am. Right? Yes, ma'am. And when we come on to this second thing, that is non-congenital disease, that is naturally not present by birth. यानी ये हमने कमाया है। इसे क्या कहेंगे? हमने कमाया है। एक तो हमें विरासत में मिला डिजीज, तो उसके लिए हमारी कोई दोष नहीं था। अब मान लो हमें विरासत में नहीं मिला डिजीज, तो क्या बात है, हम कमाते हैं डिजीज अपनी गलत आदतों से, गलत खान पान से, गलत रहन सहन से, हाइजीनिक ना रहकर, इन सब आदतों से हम कमा सकते हैं डिजीज अगर ना मिला हो। तो भाई कितने लोगों को कमाना है डिजीज, अक्वायर करना है? हाँ, अरे बताओ। Not interested, ma'am. अरे I'm not देखो, interested अरे नहीं at all. सोच के तो देखो। हाँ, I'm not at all. अच्छा, क्या मेरी am I not audible still? Ma'am, audible. Ma'am, you are Ma'am, audible. Okay. You are audible. So we may write, so we may write along with the non-congenital acquired diseases, मतलब जिन्हें भाई हम कमाते हैं। तो एक तो विरासत में मिले थे मम्मी पापा से, दादा दादी, नाना नानी से, एक को हमने कमाया, acquired disease. So non-congenital या acquired diseases, they are not present by birth. They are again classified into two categories: infectious and non-infectious. ठीक, infectious मतलब जो छूने, खांसने, छींकने, खाने, पीने, हवा से फैलते हैं। Communicable. What? Kindly say along with me. Communicable. 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 So if I'm going to classify this non-congenital or acquired, I'm going to classify this again into infectious and non-infectious diseases. Infectious बोले तो communicable. अच्छा एक बात बताओ बच्चों, तुमने इंग्लिश में टर्म पढ़ा होगा कम्युनिकेशन, पढ़ा है क्या? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन पता है बिजनेस में एक पूरा, जैसे बिजनेस स्टडीज करते हैं लोग, एमबीए वगैरह करते हैं, तो बिजनेस कम्युनिकेशन करके एक पूरा सब्जेक्ट होता है। कम्युनिकेशन का मतलब क्या है? कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि मैंने कुछ कहा, लेट अस से दैट मैं और तन्वी जो है कम्युनिकेट कर। तन्वी, आर यू रेडी फॉर द कम्युनिकेशन? Yes, ma'am. ओके, तो लेट्स से तन्वी, Tanvi, can you kindly repeat that? घसीटा ने घसीटा को घसीटा के घर तक घसीटा। घसीटा ने घसीटे को घसीटा के घर से घसीटा। अच्छा वंशिका, इसने बिल्कुल ठीक बोला या गलत बोला कुछ? वंशिका Yes, ma'am. ठीक बोला, तन्वी ने कुछ गड़बड़ करी? कम बोला है, बीच में गड़बड़ बीच में गलत बोला। मैंने बोला था घसीटा ने घसीटा को घसीटा के घर तक घसीटा, इसने से बोल दिया। ठीक है, बीच में। ठीक है तन्वी, सुने? Yes, ma'am. तो मतलब जब मैंने आपको कुछ कहा, मैंने आपको कुछ कहा, आपने उसको सुना, लेकिन बिल्कुल उसी मायने में नहीं सुना जिसमें मैं कहना चाहती थी। तो कम्युनिकेशन सेंडर और रिसीवर के बीच में हुआ। मैं सेंडर थी, तन्वी रिसीवर थी। तो मैंने जो कहा तन्वी को, तन्वी उसे बिल्कुल उसी मायने में समझ नहीं पाई, तो कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक से नहीं हुआ। सही है? ठीक है। अब कम्युनिकेबल डिजीज पे आते हैं। कम्युनिकेबल डिजीज, भैया एग्जाम्पल दो। हाँ बच्चों, मैम कोरोना। कोरोना वायरस। अरे अरे क्या बात है, कोरोना वायरस जिसकी वजह से हम आज इन स्थितियों में आ गए हैं। तो वो कोरोना वायरस एक्चुअली में कोरोना वायरस के
जो अगर मैं कहूँ जिस इंटेंसिटी से कोरोना वायरस हमारी आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रहा है, उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? संस्कार सिन्हा, आपको क्या लगता है कोरोना वायरस की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक फीचर अगर नहीं होती तो वो उतना नुकसान नहीं करता? बताओ। मैम पासिंग टू पीपल। अगर ये इन्फेक्शियस नहीं होता, अगर ये इन्फेक्शियस डिजीज नहीं होता, कम्युनिकेबल नहीं होता, तो तब ये डिजीज इतना घातक नहीं होता, है ना? भार्गवी, आप कुछ और कहना चाहते हो? Have you have raised your hand? What you wanted to say? Ma'am, I just wanted to tell the answer. All right, fine. तो संस्कार ने जैसे कि बोला कि अगर कोरोना वायरस जो है इतना कम्युनिकेबल नहीं होता। अच्छा ये बताओ, कोरोना वायरस जो है छूने से तो फैलता ही है, खांसने छींकने से भी फैलता है, और अभी हमने सुना एयरबॉर्न भी हो गया, ये एयर में भी रहता है ना? यस मैम। तो ये एक अच्छी खासा हाईली कंटेजियस कम्युनिकेबल डिसीज हो गया। अच्छा, एड्स का नाम बच्चों सबने सुने हो? यस मैम। सब बच्चों ने सुना है? क्लास N1 everyone has heard of this disease, AIDS? Yes, ma'am. यस मैम। भाई एड्स भी बड़ा पॉपुलर है और कोरोना भी बड़ा पॉपुलर। ज्यादा पॉपुलर कौन है बताओ? किसको अवार्ड जाएगा पॉपुलैरिटी का? मैम कोरोना। कोरोना। अभी 6-8 महीने पहले पूछती मैं तो आपका आंसर होता एड्स होता। यस मैम। अब एक बात बताओ, अब बिल्कुल सीधी बात बताओ, अभी इतने सालों से एड्स था नंबर 1 पे, ये कोरोना वायरस ने आते इसको धक्का देके नीचे कर दिया पॉपुलैरिटी में। तो आपको क्या लगता है, क्या एड्स एक कम्युनिकेबल डिजीज है? No, ma'am. नो मैम। नो मैम। मैम इट इज आई थिंक। हाँ, Yes, ma'am. अरे बताओ भाई, ज्यादातर बच्चे नो कह रहे हैं, कोई यस कह रहा है वो बताओ मुझे। मैं चैट में देखती हूँ, कुछ बच्चे चैट में भी लिख रहे हैं। अक्ष, ये नॉन कंजेनाइटल है। अक्ष, दिस इज नॉन कंजेनाइटल, ठीक है? हाँ भाई बताओ भाई। मैम इट इज आई थिंक। मैम ये ब्लड से शायद फैलता है। अरे यार रुको तो सही। नहीं। चलो अब हम मैम, एड्स की बात करते हैं। एड्स भी वायरल डिजीज है और कोरोना भी वायरल डिजीज है, ठीक है? अच्छा, वायरसेस के खिलाफ दवाइयां बनाना मुश्किल है, चलो इस बात को अगर हम छोड़ दें तो हम दूसरी तरह से देखें। एड्स फैलता है किन किन चीजों से? एड्स फैलता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के द्वारा, जैसे अभी तनिष ने कहा कि किसी इन्फेक्टेड एड्स के द्वारा इन्फेक्टेड व्यक्ति का, पेशेंट का ब्लड किसी और को चढ़ जाए तो। दूसरा, एक शिशु है जो अभी माँ के गर्भ में, माँ के अंदर है, तो उसकी माँ को अगर एड्स हो जाता है तो एक गर्भवती माँ से, प्रेग्नेंट मदर से, उसके अजन्मे शिशु, अनबॉर्न चाइल्ड को एड्स होने की संभावना बहुत है। प्लासेंटा के थ्रू ये डिजीज हो सकता है। मैम, ये तो फिर कॉन्जेनिटल भी हो सकता है। क्या बेटा? मैम, ये तो फिर कॉन्जेनिटल भी हो सकता है। कंजेनाइटल डिजीज जो होते हैं वो जेनेटिकली होते हैं। देखो जेनेटिकल कैसे? जेनेटिकल मतलब जीन्स, मेरी हर बॉडी सेल के अंदर जीन्स में बदलाव आ गया, वो नहीं होता बेटा। इसमें क्या होता है, जो माँ है, माँ को अगर डिजीज है, वायरस है उसके अंदर, तो उसके प्लासेंटा के थ्रू बच्चे तक पहुंच जाता है, वो ऐसे फैलता है। ऐसे नहीं होता कि बच्चे की जीन्स में कुछ हो जाता है। समझे? समझे बात? Yes, ma'am. एकदम क्लियर हुई ना बात? हाँ, तो पहले अभी एड्स के बारे में बात करते हैं। तो जो एड्स है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से हो गया, किसी पेशेंट का ब्लड चढ़ा लिया। दूसरा, माँ से बच्चे को हो गया। तीसरा, सेक्सुअल कांटेक्ट, अगर आपके सेक्सुअल पार्टनर को, जैसे अगर पति को है तो पत्नी को होने की संभावना बहुत है, तो आपके सेक्सुअल पार्टनर को अगर है तो आपको होने की संभावना है। और चौथा तरीका है शेयरिंग ऑफ द नीडल। शेयरिंग ऑफ द नीडल का मतलब ये नहीं है हमेशा कि इंजेक्शन ही ठोक रहे इसका मतलब ये है कि आपके बॉडी फ्लूइड्स या ब्लड इन्फेक्टेड बॉडी से अनइन्फेक्टेड बॉडी तक अगर पहुंचे, मान लो शेव कराने गया कोई, है ना, नाई की दुकान पे, बार्बर के शॉप पे, तो जो नाई था उसने ब्लेड यूज करा जो पुराना था, पिछले जने के करीब। जब उसने पिछले जने की शेव करी थी तो उसके मान लो यहाँ कट लग गया, तो वो कट जो लग गया था उसके द्वारा उसकी बॉडी स्किन जो है एक्सपोज हो गई, और उसका जो फ्लूइड है वो क्या आ गया, कहाँ पर आ गया? बॉडी फ्लूइड ब्लेड पर आ गया। अब जब उसने दोबारा से किसी दूसरे की शेव बनाई
और वो किसी भी तरह से उसकी स्किन के अंदर, मान लो उसको भी कट लग गया, तो ऐसे में एड्स का वायरस व्यक्ति को फैल सकता है, पहुंच सकता है। तो एड्स कम्युनिकेबल होता है, लेकिन एड्स कंटेजियस नहीं होता, यानी कि बहुत ज्यादा इन्फेक्शियस नहीं होता। एड्स आसानी से होने वाला डिजीज नहीं है। आप देख रहे हो इन 4 के अलावा और किसी तरीके से छूने, खांसने, छींकने, साथ बैठने से नहीं फैलता। तो कम्युनिकेबल है लेकिन कंटेजियस नहीं है, छुआछूत वाली बीमारी है वैसे नहीं है। जबकि कोरोना वायरस, हाँ अभी कोरोना वायरस के बारे में आप लोग बताओ मुझे, कंटेजियस है कोरोना वायरस की नहीं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम है। तो इन्फेक्शियस डिजीजेस भी अलग अलग तरीके के होते हैं, कुछ हाईली कंटेजियस होते हैं और कुछ नहीं। अच्छा, इन्फेक्शियस से आगे की कैटेगरी पे बढ़ते हैं, नॉन इन्फेक्शियस, नॉन कम्युनिकेबल। नॉन कम्युनिकेबल का मतलब है कि मैंने कहा तूने सुना नहीं, तो मैंने बीमारी मैंने बीमारी देनी चाहिए, दे नहीं पाई। कोई बीमारी बताओ भाई ऐसी, विदित कोई ऐसी बीमारी बताओ जो हेल्थी नहीं है। हाँ बेटा, हाँ बेटा, मैम डेंगू हो सकता है मैम, वो तो मच्छर मैम नाइट ब्लाइंडनेस, मैम टाइफाइड। टाइफाइड, नाइट ब्लाइंडनेस। Right. मैम कैंसर तो मैम दोनों टाइप्स के होते हैं ना, कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल। I क्या think बेटा? rabies. मैम कैंसर कैंसर कम्युनिकेबल जेनेटिकली कॉज आप वाले कह रहे हो, दैट्स समथिंग एल्स कि जेनेटिकल लेवल पर प्रॉब्लम है, बट अदरवाइज कैंसर जो होंगे नॉन इन्फेक्शियस, बिल्कुल पूरी तरह से। ठीक है Ma'am, what बेटा? about rabies? रेबीज पूरी तरह से इन्फेक्शियस है। मैम कॉलेरा। कॉलेरा नॉन इन्फेक्शियस। मैम रेकेट्स। कॉलेरा जो है वो कैसे फैलता है? कॉलेरा भी इन्फेक्शियस डिजीज हो गया डेफिनेटली, गंदे फूड और वाटर से। वैसे पहले यहाँ पर दर्शील ने एक बात पूछी है, दर्शील ने पूछा कि ह्यूमन कांटेक्ट के बिना एड्स नहीं फैल सकता। दर्शील, ह्यूमन कांटेक्ट की बात अगर मैं करूं तो बात ये है कि जो एड्स का पहला केस है वो ह्यूमन कांटेक्ट से नहीं था। एड्स का पहला केस जो है अफ्रीका के जंगलों में बंदरों से फैला है। ऐसा माना जाता है कि एड्स का डिजीज पहले बंदरों से फैला है, ह्यूमन बींग्स। तो बंदर भी मैमल्स होते हैं आपके हमारी तरह। तो बात यह है कि अगर एक कोई मैमल है, उसके ब्लड के द्वारा या ऐसा कुछ भी हो जाए जो मैंने आपको बताया, तो फैल सकता है डिजीज। समझे दर्शी? यस मैम। अच्छा, हाँ अभी हम बात कर रहे थे डिजीजेस की लिस्ट के बारे में। तो मैं फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैंने आपसे पूछा था, आप सारे मैम से पूछने लगे। तो चलिए अभी हम बात कर रहे हैं थोड़े से इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस की। तो अगर मैं कैंसर की बात करूं, नॉन इन्फेक्शियस है। अगर मैं किडनी डिजीज की बात करूं, किसी का किडनी खराब हो गया, लिवर खराब हो गया, लंग्स खराब हो गए, निमोनिया हो गया। निमोनिया तो क्या है? कम्युनिकेबल डिजीज है, लेकिन अदरवाइज उसके लंग्स में कोई डिफॉर्मिटी हो गई, तो वो लंग की डिफॉर्मिटी मेरे को थोड़ी दे देगा वो, नहीं ना, तो नॉन कम्युनिकेबल हो जाएगी। तो यहाँ पर इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस का एक अंतर समझ लेते हैं। इन्फेक्शियस डिजीजेस वो है दैट कैन बी कम्युनिकेटेड फ्रॉम वन टू अनदर पर्सन। और ये कैसे कम्युनिकेट होते हैं? दे आर कम्युनिकेटेड बाय द अटैक ऑफ मेनी काइंड ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट्स। जैसे ये इन्फेक्शियस एजेंट्स को हम कहते हैं पैथोजेंस। तो pathogens are mostly the microorganisms which cause a particular disease. So disease causing agents are called pathogens. Clear है? Disease जो disease cause करे, body को not at ease कर दे, ऐसे agents को हम कहते हैं pathogens. हाँ जी, got it? यस मैम। एकदम क्लियर है? यस मैम। इनमें आ जाते हैं बैक्टीरिया, इनमें आ जाते हैं वायरस, प्रोटोजुआ। ये कैसे फैल सकते हैं? ये एयर से, वाटर से, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से, फूड से, फोमाइट से, मतलब चीजों से, जैसे गंदे कपड़े उसके यूज कर लिए। वेक्टर्स के द्वारा। वेक्टर्स कौन होते हैं? वेक्टर्स वो होते हैं जो एक डिजीज से, जैसे मान लो, हाँ जैसे मान लो ए को मलेरिया है, बी को मलेरिया नहीं है। ए को फीमेल एनोफिलीज ने काटा और फीमेल एनोफिलीज ने बी को भी काटा उसके बाद। तो जब बी को काटा तो उसने बी को क्या दे दिया?
प्लाज्मोडियम प्रोटोजोन उपहार में। अब बी को क्या हो जाएगा? मलेरिया। मलेरिया। तो यहाँ पर फीमेल एनोफिलीज कौन है? वेक्टर। वेक्टर मतलब जो इस पैथोजन को ट्रांसफर कर रही है, लेकिन इसे खुद को ये डिजीज नहीं हुआ है। इट इज मियरली ट्रांसफरिंग द पैथोजन फ्रॉम इन्फेक्शियस टू नॉन इन्फेक्शियस। ठीक है बात? यस मैम। ठीक है। अच्छा, इसमें भी एक टर्म आता है, एक आता है वेक्टर, एक आता है कैरियर। वेक्टर किसे कहते हैं? जैसे अभी हमने फीमेल एनोफिलीज की बात करी। फीमेल एनोफिलीज जो है उसकी बॉडी के अंदर ये प्रोटोजोन चला जाएगा, प्लाज्मोडियम उसके सलाइवरी ग्लैंड्स में रहता है, तो इसकी बॉडी के अंदर, इसके टिश्यूज के अंदर पाया जा रहा है जो पैथोजन है। जबकि कैरियर है जैसे चूहे, कॉकरोच। तो जैसे कॉकरोच है, आपसे क्या कहा जाता है बेटा? खाना और पीने की चीजें जो किचन में ढक के रखो। मक्खी, मच्छर, ये क्या हुए? कैरियर हुए कि वेक्टर हुए? हम कैरियर। हम कैरियर। Got the difference? Got the difference or not? Yes, यस ma'am. मैम। यस मैम। Right. So infectious diseases naturally खतरनाक चीज है ना? ये infectious diseases जो हैं एयर, वाटर, ड्रॉपलेट, फूड, फोमाइट, वेक्टर्स, फिजिकल कांटेक्ट के द्वारा फैलते हैं, जैसे टीबी, लेप्रेसी, कॉलेरा, मलेरिया, इन्फ्लुएंजा, रेबीज वगैरह। अब नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस पर आते हैं। नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस हमारे बॉडी ऑर्गन्स की माल फंक्शनिंग यानी इम्प्रॉपर फंक्शनिंग की वजह से होते हैं। ठीक है। तो जैसे डायबिटीज हो गया, किसी को डायबिटीज होने का कारण ये भी हो सकता है कि कभी कभी जेनेटिक भी होती है, लेकिन ज्यादातर डायबिटीज हमारे फॉल्टी लाइफस्टाइल का नतीजा होती है। बैठे बैठे काम करना, ज्यादा वर्कआउट नहीं करना, बहुत ज्यादा फैटी और कार्बोहाइड्रेट रिच फूड खाना। आर्थराइटिस मतलब घुटने का, जोड़ों की डिजीज होती है। तो किसी के जोड़ों में दर्द है तो उसके बच्चों को थोड़ी हो जाएगा। हार्ट डिजीज, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, उसका हार्ट ठीक से काम नहीं कर रहा क्योंकि उसके शरीर में उसने बहुत सारा कोलेस्ट्रॉल जमा कर रखा है, तमाम बीमारियां हैं उसको। पर ये हार्ट डिजीज जो है वो अपने बच्चों को थोड़ी पास कर देगा, है ना? यस कैंसर, कैंसर। तो अब कई सारी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज पर आ जाते हैं, जैसे डेफिशिएंसी डिजीजेस कहते हैं, जैसे मैरास्मस, पेलेग्रा, गोइटेरे एंड बेरीबेरी। तो ये डिजीजेस ऐसे हैं जिनमें आपने किसी पर्टिकुलर विटामिन को, जैसे आपने विटामिन सी है, विटामिन सी अपने डाइट में लेना कम कर दिया तो स्कर्वी हो गई। ठीक है। ऐसे विटामिन बी है, उसकी कमी से बेरीबेरी हो गया, आयोडीन की कमी से गोइट्रे हो गया। तो इस तरह से अलग अलग चीजों की डेफिशिएंसी से, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी से डेफिशिएंसी डिजीज हो गया। तो किसी को डेफिशिएंसी डिजीज है, उसे देखने से, छूने से, बैठने से मुझे थोड़ी हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा क्या? नो मैम। नो मैम। पक्का? यस मैम। ठीक है। तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट, ये दिस में एक्ट एज अ क्वेश्चन in your class. What is the difference between, distinction between healthy and disease free? Healthy और disease free में क्या difference है? Health is a state of complete physical, mental and social well-being, यानी कि बिल्कुल fit हूँ मैं पूरी तरह से, ठीक। लेकिन जो disease free state है उसमें जरूरी नहीं है ऐसा हो। A disease free person may or may not be free from all of it. Health influence होती है पर्सन के एटीट्यूड और सोशल एनवायरनमेंट से, जबकि डिजीज फ्री होने में सिर्फ इंडिविजुअल का हाथ होता है। ठीक बात? ओके। यस मैम। यस मैम। यस मैम। क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। सिग्निफिकेंस देखते हैं गुड हेल्थ का। भाई एक बात बताइए, वैसे तो आपकी उम्र के बच्चे ज्यादातर हेल्थ को फॉर ग्रांटेड लेते हैं। अच्छा, आप में से कितने लोग सेहत को, हेल्थ को बहुत इंपॉर्टेंट नहीं मानते? अगर मैं आपसे कहूं कि आपको हेल्थ को 10 में से मार्क्स देने हैं, आपकी लाइफ में जो इंपॉर्टेंस है उसके हिसाब से आपको 10 में से हेल्थ को मार्क्स देने, तो आप कितने मार्क्स दोगे हेल्थ को? मैम 100। हैं? I'm 10 मैम by 100। 10 में से 100 दे देगा? हैं? मैम 7 8 ऐसे देंगे। मतलब मैम व्हाट आई मीन टू से इज लाइक, अगर आपको एक 10 पॉइंट स्केल दिया जाए और आपको बोला जाए कि रेट करो, तो आप क्या रेट करोगे 10 पॉइंट स्केल पे? 8, 7, 6, 4, 9, 10?
कितनी इंपॉर्टेंस है हेल्थ की मैम 8 आपके 9 लाइफ में? 6, अभिमन्यु कह रहे हैं 6. हाँ, मैम आई थिंक 9. 9. And 9. so see this, it may vary from person to person, हमारे एटीट्यूड के ऊपर. मैम लेकिन 7. लेकिन अच्छे हेल्थ को हम तब तक नकार सकते हैं जब तक कि हमारे पास हेल्थ है. जिस दिन हमारी तबीयत होगी खराब, उस दिन हेल्थ हमारे लिए 100% इम्पोर्टेंट हो जाएगी. डेफिनेटली. देखिए सिग्निफिकेंस क्या है इसका. अगर मैं हेल्दी नहीं हूँ तो मैं काम नहीं कर पाऊंगी अच्छे से, डेफिनेटली नहीं कर पाऊंगी. मेरी एफिशिएंसी में बहुत रिडक्शन हो जाएगा. पर्सनल प्रोग्रेस के लिए चाहिए, कम्युनिटी की प्रोग्रेस के लिए चाहिए. अगर एक देश में बीमार लोग ज्यादा हैं तो आपको क्या लगता है ऐसा देश तरक्की करेगा? नो No, मैम. ma'am. No, करेगा. ma'am. ये आपको सेटिस्फेक्शन देता है. अगर आप हेल्दी हैं तो आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा, एक पर्पसफुल लाइफ जिएंगे. और अगर कोई बीमार रहता है तो वो क्या करेगा? वो बेचारा अपनी दवा दारू ही करता रहेगा. पर्पस कहाँ रहेगा उसकी लाइफ? So health is, my dear friends, a very, very important condition for a good life. So if I want to lead a good life, happy life, mazedar life, then I need to be healthy. Healthy in my physical health, healthy in my attitude, healthy in my social surroundings, right? So what are the various conditions which are necessary for this important thing? Balanced diet. हाँ, balanced diet मेरा favorite है. Class N1, कितने बच्चे balanced diet लेते हैं बेटा आजकल? हैं? मैम कोई भी नहीं. मैम आजकल तो हर कोई लेता है. कोई भी नहीं. अरे हर कोई लेता है. अच्छा. Yes, ma'am. मैम लॉकडाउन में No. कौन ले रहा लॉकडाउन है? के समय में तो हाँ, मैम लॉकडाउन के समय में कुछ तो मिल. बैलेंस डाइट लेनी पड़ती है. अच्छा. वो शिवांश श्रीवास्तव. शिवांश मैम लेनी श्रीवास्तव. पड़ती है बिकॉज कुछ अवेलेबल ही नहीं है अभी. हाँ, मम्मी आके खिला खिला के बहुत जान ले रही है आजकल. लॉकडाउन खुलने दो फिर एक बैलेंस डाइट नहीं लेंगे. तो बैलेंस डाइट जरूरी है ना. इसको बैलेंस डाइट को हम कैसे देखते हैं? हाँ हाँ ले लिया हमने बैलेंस डाइट. बैलेंस डाइट का मतलब है कि आपको जो चीज जितने अमाउंट में रिक्वायर्ड आप उतने में ले रहे हो, है ना. हाँ, अभिमन्यु कह रहा है कि चॉकलेट नहीं मिल रही है, बेचारे को भूखा रहना पड़ता है. बैलेंस डाइट, पर्सनल हाइजीन, clean, non-polluted and disease-free surroundings and healthy habits. These are the 4 pillars of your health. अगर आप अपने खान पान में कोताही बरतते हैं और अच्छा खान पान नहीं लेते, मान लो मैं आपसे बात करूं कि आप अपने डाइट में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट्स खाते हो, तो आप बेवजह प्रोटीन ज्यादा खाते हो, तो क्या ये बात ठीक है? हाँ जी. नो मैम. No, नहीं. ma'am. ma'am, it will be प्रोटीन में ज्यादा नाइट्रोजन होगा और ये नाइट्रोजन की ज्यादा होना आपके बॉडी में नाइट्रोजनस वेस्ट को इकट्ठा करेगा, आपकी किडनी को नुकसान पहुंचेगा. ठीक, राइट. तो कोई भी चीज जरूरत से ज्यादा या कम बैलेंस डाइट नहीं है, नुकसान करेगा. पर्सनल हाइजीन बेटा रोज नहाते धोते हो, ब्रश करते हो, साफ यस सफाई का ध्यान मैम, रखते सब हो. मैम हर रोज. आजकल तो Yes, बहुत ही ma'am. ज्यादा ध्यान रखना है. वो 20 सेकंड वाला वॉश करते हैं सब, हैंड वॉश. Yes, Yes, ma'am. ma'am. यस इतने मैम. सारे बार लगातार. यस मैम. मैम Yes, साइकिलिंग ma'am. करके Yes, ma'am. नहाना पड़ता है बढ़िया. दोबारा. अच्छा, अब मैं एक और बात पूछूंगी. हम लोग आप लोग रहते हैं मुरादाबाद में, सही है? तो बेटा मुरादाबाद कैसी सिटी है? पॉल्यूशन से रहित या? हाँ हाँ बताओ. Full of pollution. Ma'am, full of pollution. फुल ऑफ पोल्यूशन. इस सिटी में मैं और आप रहते हैं. मान लो मैं बैलेंस डाइट खाती हूँ, मान लो मैं पर्सनल हाइजीन का ख्याल रखती हूँ, हेल्दी हैबिट्स है, लेकिन इस पोल्यूशन का क्या करूं? इस पे मेरा आपका नहीं है बस, पर इसका मेरी हेल्थ से बहुत गहरा नाता है. कई सारे पल्मनरी डिजीजेस, लंग डिजीजेस केवल सड़क क्रॉस करने से हो जाते हैं. आजकल तो नहीं जा रहे हैं, पर जब स्कूल जाते थे तो याद होगा, धुआं, पोल्यूशन कितना Yes, खा के ma'am. आते थे, वापस जाते थे, Yes, ma'am. है ना. Yes, ma'am. आपने सुना होगा कि दिल्ली गवर्नमेंट को फटकार लग चुकी है सुप्रीम कोर्ट की भी, कि आपके दिल्ली में इतना पोल्यूशन है कि जो बच्चे हैं उनको बीमारियां लग रही हैं आपके पोल्यूशन से. तो pollution definitely is playing a very, very important role with our health. And if we need to live healthy, we need to control this, right? And healthy habits, definitely. Healthy habit क्या भाई? अपनी एक हेल्दी हैबिट बताओ. मैं पूछ रही हूँ. मुनज्जा एक हेल्दी हैबिट बताओ अपनी. श्रेयस एक हेल्दी हैबिट बताओ.
महक एक हेल्दी हैबिट, आप तीनों अपनी एक एक हेल्दी हैबिट बताएंगे, सच्ची वाली। हाँ मुनज्जा, मैम मैं रोज सुबह को एक्सरसाइज मैम करती हेल्दी हूँ। हैबिट मतलब मैम एक सेकेंड श्रेयस, एक मिनट श्रेयस बेटा, एक एक करके बोलते हैं। हाँ मुनज्जा, मैम रोज सुबह को एक्सरसाइज करती हूँ। रोज सुबह एक्सरसाइज करती हो? यस मैम। पक्का? यस मैम। एकदम 100%? यस मैम। वेरी गुड। हाँ श्रेयस, आप बताओ आपकी एक हेल्दी हैबिट। मैम मैं हर वेजिटेबल खाता हूँ, एवरी। हर वेजिटेबल खाता हूँ, मतलब वेजिटेबल्स खाते हो, इंक्लूड करते हो। अच्छा, और महक? हाँ महक बता भाई। मैम वेजिटेबल। वेजिटेबल, बस वेजिटेबल खाने से हेल्दी हो जाएगी, है ना? हाँ, अब की बार ऐसा है होमवर्क में सब लोग 4 हेल्दी हैबिट्स लिख के लाएंगे अगली बार, ठीक है? However, I'm going to stop the class. This was the all discussion for the introductory class of how do we fall ill. We'll be continuing on this chapter in the next class. All right, guys? मैम कोरोना वायरस तो बस हमारी इम्यूनिटी वीक करता है मैम, हम मरते तो निमोनिया की वजह से है ना, अगर कोई भी डिजीज हो जाती है। Just a minute, beta.